नमस्कार बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको वाराणसी पार्ट की वीडियो पसंद आई होगी। मैंने उसमें संस्कृत नहीं पढ़ी तो बच्चे काफ़ी नाराज़ हो रहे थे। काफ़ी कमेंट आए कि सर आप अगर संस्कृत ही पढ़ देते, फ़ोन भी आए, व्हाट्सअप भी किया बच्चों ने, संस्कृत पढ़ दें तो और अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए संस्कृत तो पढ़ते हैं, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं आशा करता हूँ आप लोग देखते रहेंगे और हमारा समर्थन करते रहेंगे। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो पाठ 10 5 अंकों का सवाल, विषय हिंदी संस्कृत, लेसन का नाम है बीरा बीरेण पूज्यते। संस्कृत खंड है आपका और संस्कृत खंड दो होते हैं, आपको पता है, एक गद्यांश होता है और एक पद्यांश होता है। तो हम आपको अभी समझा रहे हैं संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, जो कि 5 नंबर का पूछा जाता है, 5 नंबर का आपका पद्यांश में पूछा जाता है। तो अभी फ़िलहाल आपको इस वीडियो की प्लेलिस्ट में यानी हिंदी संस्कृत कक्षा 10 की प्लेलिस्ट में आपको गद्यांश के संबंधित अनुवाद मिल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक अपना। स्थानम अलछेन्द्रास्य सैन्यशिबिरम अलछेन्द्र अम्भिकक्ष आसीनो वर्धते वनिन्द् पुरुराजम् अग्रे कृतव्या एकता प्रविशान्ति यमन सेनापतिः। इसकी हिंदी बच्चों होगी, अनुवाद जो होगा इसका वो होगा सिकंदर की सेना का शिविर। ठीक है, उसके बाद में होगा सिकंदर और अम्भिक बैठे हुए हैं, बंदी बनाए गए पुरुराज को आगे करके यवनों का सेनापति एक ओर से प्रवेश करता है। ओके, सेनापति विजयता सम्राट, सेनापति सम्राट की जय हो। सेनापति क्या कहता है? सम्राट की जय हो। फिर उसके बाद में बच्चों पुरुराजा एष भारत वीरो अस्पि यमन राजम अभिवादते। इसकी हिंदी होगी, ये पुरुराज कह रहे हैं यह भारतीय वीर मैं भी यमन राज का अभिनंदन करता हूँ। सेनापति के बाद में पुरुराज कह रहे हैं। ठीक है, अलछेन्द्र सापेक्षम अहो बंधनगतन अपि आत्मना वीर इति मनसे पुरुराज। सिकंदर कह रहा है व्यंग्यपूर्वक यानी हास्यात्मक, अहो का मतलब आहा, बंधनगतः मतलब बंधन में पड़े हुए भी तुम अपने आप को वीर मानते हो, पुरुराज। ठीक है, उसके बाद में है पुरुराजा यमन राज सिन्स्तु सिंह एव बने वा भवेंतु पंजरे वा। इसकी हिंदी क्या होगी बच्चों? पुरुराज क्या कहता है देखिए, पुरुराज कहता है यमन राज सिंह तो सिंह ही होता है, वन में रहे या पिंजरे में। अलछेन्द्र किंतु पज्जुरस्थ सिंहा न किमपि पराक्रमते। सिकंदर कहता है किंतु पिंजरे में पड़ा हुआ सिंह कुछ भी पराक्रम नहीं करता है। पुरुराज को मौका मिलता है, पुरुराजः पराक्रमते यदि अवसरा लभते अपि चा यमन राज। ओके, वो क्या कह रहा है? पुरुषराज कह रहा है यदि अवसर मिल जाए तो अवश्य करता है और भी है यमराज। ठीक है, बंधन मरण बपि जयो बापी पराजा। इसका मतलब होगा, श्लोक वो बोलते हैं, इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ तो एक साथ समझा दूंगा आपको। बंधन मरण बापी जयो बापी पराजा
उभयंत्र समो वीरः वीर भवो ही वीरता। इसका होगा श्लोक है ये बच्चों, यहाँ से यहाँ तक आपका ये श्लोक है, ये भी आ जाता है कभी कभार। तो इसमें है बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार, दोनों ही अवस्था में वीर सामान रहता है। वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात और आपसे कर दें कि संदर्भ आपका कैसे लिखा जाएगा। तो ये आपको पता है कि नाटक है तो आप गद्यांश भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो नट्याश भी लिख सकते हैं। तो प्रस्तुत नट्याश स्लैश में अगर चाहें तो गद्यांश भी लिख सकते हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के बीरहा बीरणे पूज्यते पाठ से अवतरित है। प्रसंग इसका पूछे तो बता दीजिएगा, ना पूछे तो छोड़ दीजिएगा। इसमें सिकंदर और पुरुराज के संवादों के द्वारा वीरती यानी वीरता को परिभाषित किया गया है। अब मैंने जो भी हिंदी बोली है आपको स्टार्टिंग में बताई है वो यहाँ से बोली है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो बच्चों ले सकते हैं। ठीक है। और यहाँ से अगर आप इसको रोक के पढ़ना चाहें तो रोक कर भी पढ़ सकते हैं। मैंने दोनों सुविधाएं आपके लिए कर दी हैं, तुरंत भी समझा दिया है, जस्ट संस्कृत के बाद भी समझा दिया है, और आपको बाद में वीडियो में बता भी रहा हूँ पैराग्राफ के कि भैया ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको कहीं पे समझने में कोई परेशानी रही है तो वहाँ पर आप रोक कर वीडियो को बुक से या मॉडल से सीन कर सकते हैं। ओके, इसकी हिंदी को समझ सकते हैं। दूसरा जो है बच्चों इसका वो होगा हमारा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको मैं बता दूं तो इसको बहुत ध्यान से बच्चों देखिएगा। ठीक है। तो जैसे कि इसमें है अमिवराज सम्राट बाचाल एच हनंतव्य। इसका मतलब है बच्चों अभिराज सम्राट यह बातूनी यानी बाचाल मरने योग्य है। सेनापति आदिशत्रु सम्राट, सेनापति आज्ञा दें सम्राट। अलछेन्द्र अथ मम मैत्री संदेह आस्वीकरण तब किम अभिमंतम आस्तित पुरुषराज। कहने का मतलब सेनापति आज्ञा दे सम्राट। सिकंदर क्या कह रहा है यहाँ से, अलछेंद्र का मतलब, अलछेंद्रा का मतलब सिकंदर होता है। ठीक है, सिकंदर को कहते हैं संस्कृत में। तो मेरी मित्रतापूर्ण संधि के अस्वीकार करने में तुम्हारा क्या आशय था पुरुराज। पुरुराज जवाब देते हैं, पुरुराजः जवाब दे रहे हैं स्वराज्यस्य रक्षा राष्ट्रद्रोहच्च मुक्ति। वो क्या कारण बता रहा है, पुरुराज कहते हैं अपने राज्य की रक्षा और राष्ट्रद्रोह से छुटकारा। अलछेंद्र मैत्री करणे अपि राष्ट्रद्रोहा। सिकंदर कहता है मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह यानी राष्ट्रद्रोह था। पुरुराज आम राष्ट्रद्रोहा यमनराज एकम इद्र भारत राष्ट्र बहुनी चात्र राज्यानि बहिष्म शासिका त्वा मैत्री संधिना तना विश्व भारतः जेतुमें इच्छासी। ठीक है, इसकी हिंदी जो होगी बच्चों वो होगी, पुरुराज कहते हैं हाँ राष्ट्रद्रोह यमराज, यह भारत एक राष्ट्र है और यहाँ बहुत से राज्य और बहुत से शासक हैं। तुम मित्रतापूर्ण संधि से उन्हें खंडित करके भारत को जीतना चाहते हो। अब अंभिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो अंभिक जो खड़े हुए हैं वो उसकी तरफ देख के बोलता है कि अंभिका चास्य प्रत्यक्ष प्रमाण, यानी अंभिक जो खड़े हैं राजा वो इसके प्रत्यक्ष आपके सामने प्रमाण हैं। अलछेंद्र भारत में एक राष्ट्रीय
राष्ट्रम इति तव वचनः विरोधस्म इत इह तवाम राजनः जनः चा परस्परः दुर्घृणन्ति। तो सिकंदर क्या कहता है उनसे, भारत एक राष्ट्र है, या तुम्हारा कथन गलत है। यहाँ तो राजा और प्रजा आपस में द्वेष करते हैं। ठीक है, द्वेष मतलब खुद ही आपस में ही लड़ते हैं। तो पुरुराज क्या कहते हैं, सुनिए। पुरुराजा तत् सर्वम आस्कम आंतरिकः विषय बहिष्कस्ते तत् हस्तक्षेप आस्यः यमनराज पृथग्धर्मः प्रत्युभाषः भूष्मः अपि वह सर्वे भारतीयः विलासम आस्म राष्ट्रम ततः उत्तर यत् समुद्रः हिमाद्युष्वः दक्षिणम वर्ष तत् भारत नाम भारती यत् संततिय। तो इसकी जो हिंदी है, पुरुराज उनको जवाब देता है जब सिकंदर कहता है कि भारत एक राष्ट्र है, यह तुम्हारी सोच गलत है, क्योंकि यहाँ पर राजा और प्रजा आपस में ही द्वेष मतलब कलेश मचा रहता है। तो पुरुषराज क्या कहता है, वो कह रहा है वह सब हमारा आंतरिक मामला है, उसमें बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप असहनीय है। यमनराज अलग धर्म, अलग भाषा और अलग वेशभूषा के होते हुए भी हम सब भारतीय हैं। हमारा राष्ट्र विशाल है, जैसा कि समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश स्थित हैं वह भारतवर्ष हैं, जिसकी संतान भारतवासी है। ठीक है, तो इसका संदर्भ आपको पता कैसे लिखा जाएगा। अगर आपसे प्रसंग पूछे तो लिख दीजिएगा, फिलहाल पूछता नहीं है तो यहीं पे ख़त्म करिएगा। अगर आपको हिंदी में कहीं भी समझने पर समस्या हो रही तो यहाँ से अनुवाद मैंने जो भी आपको बोला यहाँ से आपको मिल जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपना छूटा हुआ बकाया कार्य भी पूरा कर सकते हैं। और अगर आप अकेले पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, तो अकेले में आप इसको आराम से समझ सकते हैं। लाइन टू लाइन संस्कृत की बुक रख लीजिएगा सामने और उसको आराम से पढ़िएगा, मैच करके एक एक लाइन, तो आपको और भी अच्छा समझ में आएगा। वीडियो को रोक लीजिए, जहाँ से स्क्रीनशॉट लेना हो वहाँ से ले लीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो बच्चों लाइक करिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। तो अब उसके आगे का कैसे करते हैं, आइए समझते हैं। अलछेन्द्र अथ में भारत विजय दुष्कारः। इसका संदर्भ कैसे लिखना आपको पता है, प्रसंग पूछे तो लिख दीजिएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, प्रसंग में ये लिख लीजिएगा, इस नाट्यांश में पुरुराज की निर्भकता और उसके द्वारा सिकंदर को दिए गीता के ज्ञान का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो जब अलछेन्द्र कहता है, क्या कहता है, अत में भारत विजय दुष्कारः, इसका मतलब है सिकंदर तो मेरा भारत पर विजय प्राप्त करना कठिन है। ठीक है, सिकंदर क्या कहते हैं, जब मैं भारत पर विजय प्राप्त कर लूँगा। ठीक है, तो पुरुराज क्या जवाब देते हैं, पुरुराज कहते हैं, पुरुराजा ना केवल दुष्कारः असंभो अपि, मेरे भारत पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है। ठीक है, तो पुरुराज फिर जवाब देता है कि केवल कठिन ही नहीं असंभव भी है। थोड़ी देर सोचने के बाद में अलछेन्द्र कहता है, सरोस्मा दुर्बिनित की ना जानसी इंदानी विश्व विजयन्यान अलछेन्द्रस्य अगहे वर्तसे। क्या कह रहा है सिकंदर, सिकंदर कह रहा है क्रोधित साहित, क्रोध में, गुस्से में, दुष्ट, क्या तू नहीं जानता कि इस समय तू विश्व विजेता सिकंदर के सामने खड़ा है। तो पुरुषराज जवाब देता है, जानामि किंतु सत्य
किंतु सत्यम एवं यमनराज भारतीय वै गीता माया संदेश न विरास्मराम। इसकी हिंदी होगी बच्चों, पुरुषराज क्या जवाब दे रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिए और इसको समझिए। पुरुषराज कह रहा, जानता हूँ किंतु सत्य तो सत्य ही है। यमनराज, हम भारतवासी गीता के संदेश को नहीं भूल सकते हैं। तो अलछेंद्र यानी आपके जो सिकंदर हैं विश्व विजेता, वो कह रहे हैं कस्तावात गीताया संदेश। सिकंदर कहता है तो क्या तुम्हारी गीता का संदेश, क्या है गीता का संदेश? पुरुराज च्युतमः हेतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा मोक्षसे महीम निराश्र निग्रमो भूत्वा युद्धस्व विगत त्यजस्व। तो पुरुषराज कहता है, सुनो, यदि युद्ध में मारे गए हो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे, अथवा जीत गए तो पृथ्वी के राज्य को भोगोगे। इसलिए तुम इच्छा रहित, ममता रहित और सत्ता परहित होकर युद्ध करो। ओके, इसकी हिंदी कुछ इस तरह से थी, किस तरह से मैंने बयां की है ये आपका रहा। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको आराम से पढ़ने में सहायता हो सके। ओके, यहाँ से ले लीजिए बच्चों, अब इसके बाद में यहाँ से कर लीजिए तो आपका पूरा पैराग्राफ हिंदी में भी आ जाएगा।